Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी टैलेंटेड खातून से जिन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है। छोटा सा तो मैं कह रही हूँ, ऑनलाइन ठीक ठाक काम कर रही हैं और ना सिर्फ अपने एक शौक़ को पूरा कर रही हैं बल्कि अपने लिए एक अच्छी अर्निंग भी मेंटेन करती हैं। एक ब्रांड इनका जो है वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रेंड के नाम से, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं इनके ड्रेसेस को। आज मेरे साथ परीशा खान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं परीशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। मुझे बताओ कैसे ये काम शुरू किया था ड्रेस डिज़ाइनिंग का? एक्चुअली शौक तो मुझे बचपन से था और मैं ज़िद भी काफ़ी करती थी जब मैं 7th क्लास में थी तब से, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे के माइंड में होता है ना कि मैंने ये करना है या अच्छा लग रहा होता है आपको कुछ देख के, तो वो चीज़ थी। लेकिन क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा थी फैमिली में, इस वजह से अलाउ नहीं हो रहा था। वो तो मतलब देन सेकंड ईयर से स्टार्ट 7th में तो आप अपने पहनने के कपड़ों के लिए जिद करती होगी ना कि नहीं कि नहीं, बनानी है। मैं एक्चुअली मैं स्केचिंग तब भी करती थी, तो मैं ये कहती थी कि मुझे आप इस कोर्स में डालें या आगे कुछ इस तरह का फ़ाइन आर्ट्स वगैरह का करवाएं, इस चीज़ की मैं ज़िद करती थी। लेकिन वो कहते थे कि आप मेडिकल में जाओ या टीचर बन जाओ, वही जो सेम फैमिलीज़ वगैरह का होता है। फिर सेकंड ईयर में जब मैं आई तो फिर पहले मैट्रिक में तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अभी ICOM कर लो, फिर हम आपको जो है ना आगे BA करवा देंगे। तो FA नहीं करवाया मुझे, तो ICOM में डाल दिया, मैं कर गई वो भी। लेकिन फिर जब आगे जो है ना वो मुझे BA नहीं करवा रहे थे और उसके बाद BCom में डालने की ज़िद थी, तो मैंने कहा अब तो मैं नहीं करती। अच्छा, तो फिर वहाँ सेकंड ईयर से मैंने पहले अपना बिजनेस साथ साथ स्टार्ट किया और फिर साथ साथ BCom किया। वाह, बड़ी स्ट्रगलिंग किस्म की कहानी है। तो फिर सेटिस्फेक्शन मिली? क्योंकि बिजनेस ओपन करना एक और बात होती है, ख्वाब देखना एक और चीज़ होती है और हकीकत प्रैक्टिकल करना एक और फर्क होता है। तो कैसा लगा फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन यह है कि ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। अपने बात को घर वालों से मनवाने के लिए? नहीं, घर वालों से नहीं। देखें, घर वाले भी मान जाते हैं, लोग भी मान जाते हैं, ये स्ट्रगल होती है आपकी अपने साथ। क्योंकि अक्सर लोग हार मान जाते हैं जब आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, जब टफ़ हो जाती है रूटीन आपकी या चीज़ें हो नहीं रही होती उस तरह से जिस तरह आप चाह रहे होते हैं, या बहुत सारी जो है ना स्ट्रगल्स इसमें करनी पड़ती हैं। कभी वर्कर्स नहीं आपको अच्छे मिल रहे होते, कभी कस्टमर अच्छे नहीं मिल रहे होते, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो कुछ लोग हार मान जाते हैं या फिर मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि वो अपनी फील्ड से हट जाते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़िद्दी हो और आपको ये पता है कि मैंने कामयाब होके ही छोड़ना है, तो फिर आप करते रहोगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं सबसे चैलेंजिंग फेज़ बिजनेस में कौन सा है जिसको फेस किया आपने? मेरे ख्याल में इस बिज़नेस में तो शायद सभी फेजेस ऐसे ही हैं, क्योंकि आप ड्रेस बना रहे हो तब भी एक चैलेंज है, कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर रहे हो वो भी एक चैलेंज है आपके लिए, और अगर आप कोई फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कोई शूट्स वगैरह कर रहे हो तो वो भी अच्छे से हो जाए कि डिस्प्ले हो सके, वो चीज़ भी एक चैलेंजिंग। आजकल के दौर में आपके ख्याल में जबकि मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, आपको लगता है कि अच्छा मार्केट तक एक्सेस आसान हो गई है, लोगों की क्लाइंट्स तक पहुंच रसाई आसान हो गई है कि नहीं है? लगता है कि मुश्किल है अभी भी? सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा हुआ है इजी, लेकिन अभी भी एक चीज़ ये है कि जब कोई कस्टमर की ना थोड़ी सी मेंटालिटी वो है कि शॉप पे अगर जाएंगे ना तो उनको कम अच्छी चीज़ भी मिलेगी ना, लेकिन वो उसको एक्सपेंसिव भी ले लेंगे क्योंकि वो शॉप पे खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन किसी चीज़ का ऐड है और वो बहुत अच्छी बनी हुई है, तब भी उन लोगों को ये होता है पता नहीं ऐसी सेम आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये ख़राब भी तो किया ना ये इमेज कि आप मंगवाते हैं, दिखाई कुछ देता है। बिल्कुल ऐसा और तो और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के वो जब अपने ही ड्रेसेस जो है स्टिच करवाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये जो है ये तो वैसा नहीं है जो वैसा है, तो उन्होंने कहा उसमें तो हमने 2-3 और ड्रेसेस के जो है मिक्स करके तो हमने वो अपना डिस्प्ले आइटम जो है वो तैयार किया हुआ है। तो वो बिल्कुल फ़र्क है हमारा, और ये जो है ये तो वो है जो कि एक्चुअली जिसको आप ख़रीद रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है कि जो मतलब जो देखने वाला है या ख़रीदने वाला है उसके एंड पे है। नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जो चीज़ दिखाते हैं वो देते भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले भी लगा हुआ है तो आपके सामने है और आप शूट भी उठा के देख लें। ठीक है। तो ये वन पीस बनाती हैं आपके? एक वन पीस होता है हमारा डिज़ाइनर वेयर का। फिर होता है कि अगर कस्टमर कोई आ रहा है, ज़ाहिर है आपकी चॉइस भी चेंज होगी, कलर कॉम्बिनेशंस भी आप चेंज करवाएंगी और थोड़ी आपकी रेंज भी ऊपर नीचे होगी। हाँ, तो फिर उसके मुताबिक आप उसके मुताबिक हम बताते हैं, इलस्ट्रेशंस रेडी करके दिखाते हैं कि आपकी चीज़ ये बनेगी, देन वो ओके करते हैं और फिर उनको दिखा के सारा काम होता है। ठीक है। ये सारा काम आप अकेले करती हैं? बिकॉज परचेजिंग एंड देन डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग एंड
नहीं, स्टिचिंग के लिए तो ज़ाहिर स्टाफ है। इसी तरह से जो अड्डे का काम होता है हमारा आरी जरी दबका नक्शी, उसके लिए भी हमारे पास स्टाफ होता है। लेकिन डिज़ाइनिंग मैं खुद करती हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो मेरे मेहंदी का आर्टिकल है, सबसे पहले इसकी इलस्ट्रेशन हमने रेडी की थी कि मुझे चीज़ क्या चाहिए। उसके बाद फिर मैंने सैम्पलिंग करके दी थी कि मुझे चीज़ ऐसी चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने वर्किंग किया इसके ऊपर। चलो आप फिर देखना शुरू करते हैं ड्रेसेस के इसमें क्या क्या चीज़ है। आप इस ड्रेस की बात कर रही हैं? जी, इसी की बात। ये मेहंदी का ड्रेस जिसकी आप बात कर रही हैं, आप इसको देखें कि इसका फ्रंट बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही खूबसूरत है, और सेम एज इट इज़ हमने बैक भी हैवी रखा हुआ है। ठीक है। और इस पे भी ऐसे ही काम है। और अगर आप इसको डिटेल में देखें तो आप देखेंगे कि एक एक लाइन डिफरेंट कलर में है और वो फैब्रिक अटैच होके फिर उस पे काम हुआ है, तो ये बहुत मेहनत से बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ आपने ये प्लेन जी बिल्कुल, क्योंकि शर्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी है और फिर रखिएगा इसके ऊपर, बिल्कुल तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह से इसकी लुक जो है, ये एक मेहंदी का, ये मेहंदी आपने जो जिसकी मेहंदी है उसके लिए या बहन भी पहन सकती है? बिल्कुल, ये पार्टी वेयर में भी आप कर सकते हो कि आप जो है ना वो ग्रूम की सिस्टर हैं या आप ब्राइड की सिस्टर हैं, तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ब्राइड हों। आप किसी फ्रेंड की शादी में अगर जा रहे हो, बहुत ही क्लोज जो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं ना कि हमने भी करना है, तो वो चीज़ भी आप वेयर कर सकते हैं। और ओवरऑल लुक अगर इसकी देखें तो बड़ी एक कलरफुल सी, बड़ी एक शानदार से लुक है। अच्छा, दुपट्टा इसका कलरफुल है। बिल्कुल, दुपट्टा भी है और उसके ऊपर भी काफी जो है ना हैवी किस्म का काम हुआ हुआ है। अच्छा। हमने बॉर्डर इसका भी दिया हुआ है काफी अच्छा। तो दुपट्टा भी आप इसके ऊपर डालेंगी यहाँ पे, ताकि हमें इसकी एक ओवरऑल लुक जो है वो पता चले कि ये क्या है। और इसका जो हैवी बॉर्डर है वो नीचे की तरफ गया हुआ है। ठीक है। सो इस तरह की इसकी एक लुक आएगी। जो लोग इसको प्लान करेंगे इसको, अच्छा अगर कोई खरीदने के लिए आपसे रब्ता करता है, जी जी, तो जो मैं अभी बात कर रही थी, ये तो नहीं होगा कि वो देख ही रहा और बाद में जब उसे डिस्प्ले होगा तो उसमें कुछ फ़र्क हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हमारे कस्टमर अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जो चीज़ हमने वीडियो और पिक्चर में देखी थी रियल में ज़्यादा प्यारी है। रियल में ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, और कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है? जैसे कि बहुत सारे जो ऑनलाइन काम करते हैं वो फिर एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं। देखिए, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए आप डिज़ाइनर वेयर है तो जाहिर है कि थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया कि हम जो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं उसके साथ हम लोग ज्वेलरी भी जो डिज़ाइन करते हैं ना, तो ड्रेस जो लेता है उसको ज्वेलरी हम साथ गिफ्ट देते हैं। अच्छा, कपड़े की या उसकी जो ज्वेलरी साथ जैसे के काम वाली ज्वेलरी इसकी बनी हुई है, आप शूट में हमने रिप्रेजेंट की हुई है और काम इसी तरह से एज इट इज़ हुआ हुआ है जैसे दिखाया गया। ठीक है, तो हम वो शूट भी आप लोगों को साथ साथ दिखाते जाएंगे ताकि परीक्षा जिसकी बात कर रही हैं आप वो देख सकें, आपको नज़र आ जाएगा उसमें। और ये भी एक ड्रेस है इसी तरह? जी, ये जो है ये हमारा फ्रॉक है इसके साथ। अच्छा, तो नीचे बहुत ज़्यादा काम वाला एक लहंगा है, ये चीज़ है। और बहुत कुछ लोग जो हैं वो पूरा मेहरून में नहीं जाना चाह रहे होते, थोड़ा गोल्ड में जाना चाह रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये कि इस तरह से उन्हें एक कलर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और साथ में ज़्यादा हैवी में भी नहीं जाना चाह रही होती। आजकल ब्राइडल आपको पता है कि उनकी रेंजेस जो होती हैं वो थोड़ी सी ऐसे होती हैं कि 65 से 80 के बीच में, तो उसके लिए ये काफ़ी सूटेबल है। सो आप समझते हैं कि ये ब्राइड भी पहन सकती है? यानी ये ब्राइडल का ही है, बारात का जो लोग थोड़ा लाइट में मांगते हैं हमसे। ठीक है। और इसके अलावा अगर दूल्हे की सिस्टर या दुल्हन की सिस्टर पहनना चाहे तो वो भी इसको कैरी कर सकती हैं, और शूट इसका भी डिस्प्ले हुआ हुआ है हमारे पेज में। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद और कौन सा है? ड्रेसेस जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ज़्यादातर काम जो है वो हैं जो कि ब्राइडल हमसे जो है वो पीछे इंडियन लहंगे की भी डिमांड हो रही थी काफ़ी ज़्यादा कि इंडियन स्टाइल के अंदर हमें चाहिए जो हाथ के काम में ना हो लेकिन इंडियन स्टाइल में टोटल बना हुआ हो। तो हमने इसका ब्लाउज हाथ के काम में रखा हुआ है और इसका जो हमने लहंगा रखा हुआ है वो इस टाइप का। इंडियन स्टाइल क्या मतलब होता है? लाइट वेट होते हैं ना। देखिए आप, इसका वेट नहीं है लेकिन ये हैवी है, लेकिन वेट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यानी भरा हुआ है। बिल्कुल। और ये इसके साथ आप देख सकते हैं कि चोली है, चोली लहंगा डिमांड में जो आ रहा होता है ना इंडियन, सही, तो ये वो चीज़ है। सो चोली लहंगा इस तरह से उसमें किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने सारे जो लहंगे हैं उनमें नीचे ये फ्रिल कह लें या ये इसका इस्तेमाल किया, ये कोई आपका? ये फर्शी है, क्योंकि आजकल ब्राइडल में ना फर्शी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आपने देखा होगा शूट्स इसके काफ़ी अच्छे आते हैं जब ब्राइड बैठती है ना, फोटो शूट और वीडियो शूट कराती है। मेन तो यही होता है, देखिए एक दिन का फंक्शन होता है, बाद में उन्होंने वीडियो और पिक्चर ही देखनी होती हैं। वो चीज़ इसके बगैर अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये आप अपनी तरफ से ऐड करती हैं या कोई अगर इसको इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कस्टमर्स की तरफ से, तो इस वजह से फिर कस्टमर लेता है। इवन कि हम लोगों ने निकाह का भी बनाया था ना, तो आप ये देखें निकाह के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ फर्शी रखी है। अच्छा, और ये निकाह का ये है क्या? ये निकाह का शरारा है और इसके साथ ही ये पेपलम। सो ये शरारा थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। जी, ये भी इंडियन स्टाइल है।
ये इंडियन स्टाइल है, यानी शरारे की एक साइड आउटर साइड जो है जी वो बाहर की तरफ फर्शी है, ठीक है, वो फर्शी है, और बिल्कुल, बाकी जो है वो दोनों सिंपल sides से। फ्लेयर की तरह का एक वजह से होता है ट्राउजर, वो बिल्कुल है, ऐसा ही। और ऊपर आपने पेप्लम रखा है। बिल्कुल। और इसके साथ दुपट्टे का क्या किया था? दुपट्टा भी है बीच में इसके, अच्छा, इसके white ही ऊपर भी दुपट्टा है। बिल्कुल वाइट ही दुपट्टा है इसका। और ठीक है। दुपट्टे पे ये होता है कि कस्टमाइजेशन, वाइट आर्टिकल जितने भी है ना आप कलर करवा सकते हैं, ठीक तो कलर्ड होके आपको मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। निकाह पे ज्यादातर लोग वैसे वाइट, ऑफ वाइट, लाइट कलर्स, जैसे मैंने भी जो पहना हुआ है, इवन दिस लाइट कलर, बिल्कुल लाइट ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बारात पे डार्क हो जाता है। हाँ। तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे होते हैं। लाइक अभी हमने निकाह का न्यू ये डिज़ाइन किया है, अच्छा। आप देख सकते हैं, कलर भी खूबसूरत है, आजकल ट्रेंडिंग में भी है और ये चीज़ लोग पसंद भी कर रहे हैं। और ये क्या है? एक लॉन्ग मैक्सी है, मैक्सी और है। इसके साथ जो है वो ये हैंड पर्स इसका है। पाउच है, बिल्कुल, ठीक है, और इसी तरह का इसका दुपट्टा है। सो ये एक चीज़। ड्रेस, और दुपट्टा इसका हमने ना फ्रिल में बनाया हुआ है, आप ये देखें, ये टोटल हमने चेंज चीज़ की है कि आगे सर के ऊपर तो सेम आपका काम ही आएगा, ठीक है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन आपके जो दोनों साइड्स हैं ना उनके ऊपर ये फ्रिल शो होती है। ठीक है। तो एक तरह से दुपट्टे को वजन भी मिल जाएगा, लेकिन साइड्स पे मिलेगा। साइड्स में मिलेगा, और उससे ना लुक भी अच्छी आती है आपके हाँ। शूट वगैरह में, काफ़ी अच्छा वो हम लोग नज़र में रखते हैं शूट, ठीक है, बेसिकली, क्योंकि जब आप ब्राइड बनते हो ना तो आपको अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियोस परफेक्ट चाहिए होती हैं। हाँ, क्योंकि वो आपके एक यादगार, जैसे आप कह रही बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। इवेंट होता है, और ज़िंदगी में रोज़ रोज़ तो आपने इतना सजना बिल्कुल बनना नहीं होता हो नहीं है, सकता। और अगर आप इससे ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस भी अफोर्ड कर सकते हो ना, तो आपकी वो जो एक लुक है, टाइम है, वो नहीं आता वापस। बिल्कुल ऐसा तो ही आप है। उसको चाहते हैं कि वो और बेस्ट हो। ये जो है ये हमने एक डिज़ाइन किया मैक्स से, ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जो इंडियन में सिंपल स्टफ चाह रहे होते हैं, ठीक कि है। ज़्यादा कुछ जो है ना इतना अच्छा, हैवी हमें ये वाली नहीं जो चाहिए। प्लीट्स हैं, ये क्यों डाली हैं आपने ये वाली? ये लुक के लिए डलती हैं, ठीक है। और फ्लेयर बड़ा जिनको चाहिए ये होता है box- वो डिफरेंट, ये बॉक्स प्लेट्स हैं, ठीक है। अगर किसी को चाहिए होती हैं तो हम दूसरी भी डाल कर देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप डिज़ाइन कौन सा चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम बना कर देते हैं। थोड़ा सा आजकल जो है वो ये ट्रेंड में था इस तरीके से, तो हम लोगों ने डिज़ाइन किया इसको, ठीक है। और वैसे भी आपके फिजिक पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप ये जो ड्रेस है, ये कौन सी फिजिक के लोग जो है वो ज़्यादा अच्छा देखें, carry अगर करेंगे? आप थोड़ा सा हेल्दी है ना, तो इसमें यह क्योंकि लॉन्ग है तो ये थोड़ा सा आप जो है ना स्लिम नज़र आते हैं इसके साथ। ठीक है, तो लेकिन इस ये वजह वाली से- जैसे आपने डाली है, तो ये इससे कोई बहुत ज़्यादा जो वो बस्ती जो है वो उभरी हुई हाईलाइट तो होती नहीं होगा, है, ठीक है। जो उभरी हुई होती है ना वो उसका नहीं हमने problem। की। ये बिठाई, ये बॉक्स बेसिकली इसीलिए बनाया था कि बैठ जाए। बिल्कुल सही। सो कलर भी इसका जो है वो ज़रा Light आजकल के है। सीज़न के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा है। एंड देन ये क्या है? ये हमारी एक मैक्सी है, इसका शूट हमने मिर्ज़ा वकास के साथ किया था, और ये माशाल्लाह से हमारी सेल आउट भी हो चुकी हुई है। जस्ट अच्छा। मैंने सोचा कि यहाँ पे डिस्प्ले हम कर दें, क्योंकि हम हैंड वर्किंग जब करते हैं तो इंडियन जैसे जिसको चाहिए होता है ना, फैब्रिक आप देखें इंडियन ही है, हाँ, और ऊपर हमने हैंड वर्किंग की हुई है, और कलर भी जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है और लाइट भी है, और समर्स के अंदर ज़्यादातर जो है ना वो लाइट कलर्स और बहुत इसके लाइट साथ क्या आपने बनाया था? दुपट्टा इसके सिंपल? जी बिल्कुल, दुपट्टा होता है इसके साथ, और साथ में इसके ट्राउज़र होता है। कुछ लोग जो है वो लॉन्ग मैक्सीज जो वेयर करते हैं वो टाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, और ट्राउज़र वो नहीं बनवाते। ये कस्टमाइजेशन पे अपना ऑप्शनल होता है, आपका दुपट्टा भी और आपकी टाइट्स वगैरह या ट्राउज़र जो भी आपने साथ करना हो। बिल्कुल सही। और अगर कुछ और भी कुछ कस्टमाइज कराना चाहे, काम हैवी कराना लेंथ चाहे, शॉर्ट हो सकती है, नीचे बॉर्डर पे काम हो सकता है, वो जितना आपका बजट हाई होता है ना, फिर उसी अकॉर्डिंग हम बिल्कुल जब सही। पर्सनली कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो हम उस अमाउंट को टच करते हैं जो ज़्यादातर कस्टमर्स की होती है। अच्छा, ये क्या है? ये भी मैक्सी है, ठीक है, और ये वेयर होती है कैन कैन के साथ। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊं, ये टोटल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। और यानी ये मैक्सी और कैन के बगैर भी ये- फिर मेरा ख्याल है कि ठीक लेकिन ये लगेगी। कैन कैन के साथ इसके जो घेर है वो फ्लेयर अच्छा आ है वो जाता है, ठीक नज़र है। आ जाएगा, और कलियों का काम सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका दुपट्टा है, ये बेसिकली आपने सर पे नहीं लेना होता, ये सिर्फ और सिर्फ हैंड्स के लिए ही होता है, जो आप इस तरह से कैरी करते हो जस्ट पार्टीज वगैरह में, तो ये इसी के लिए है। लेकिन कोई और दुपट्टा भी अगर कोई करना चाहे? वो कस्टमाइजेशन पे चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो ट्रेंडिंग चीज़ें दिखा रहे होते हैं अपने शूट्स ठीक है। वगैरह में अच्छा, अब रिप्रेजेंट इसमें करके। जो आपने काम किया हुआ है ये भी हैंडमेड है? जी हैंड वर्क है, लेकिन सारा- प्लांटेड है, ठीक है, प्लांट प्लस हैंड वर्क है। बिल्कुल सही। सो ये एक ड्रेस जो कि हमने आपको दिखाया है, अगर टोटली हैंड वर्क में जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा ज़्यादा, तो इस वजह से वो फिर डिपेंड करता है कस्टमर्स पे। ठीक है। और अब आने वाले मौसम के लिए वेलवेट का भी आपने एक रखा हुआ है ना यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, वो भी है। और मैं
कैन कैंस दिखाती हूँ क्योंकि हमारे पास ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कैन कैंस के लिए, ठीक है। और हम लोग शूट नहीं कर सकते कैन कैन का बिकॉज आपको पता है इनर में वेयर होती हैं, ये तो नज़र नहीं आ रही होती, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया हो सके। ये लहंगों के नीचे चलती है, हम सिंपल इस तरह की बनाते हैं, इसमें लेयर्स होती हैं, आप 4 रखवाएं, 5 रखवाएं, 3 नॉर्मल चलती हैं, ये 3 वाली है, ठीक है। और ये भी काफ़ी हैवी होती है, ठीक है, लहंगे के नीचे। ठीक है। ये है बाल गाउन के लिए, इसमें है रिंग, ठीक है, जितना बड़ा आपका फ्लेयर आपने बाल गाउन का रखवाया होता है ये उतना ही बड़ा हम रिंग के साथ बनाते हैं। लहंगे के ऊपर भी इस तरह का चल सकती है? नहीं, लहंगे के लिए ये सिर्फ बाल गाउन, ये देखिए ये बाल गाउन है ना, ये कैन कैन के विदाउट बाल गाउन की लुक मैक्सी जैसी स्ट्रेट होती है, बट जब आप इसको डालोगे देन ये इस तरह से आ जाएगा। तो बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ बॉल गाउन तो नहीं है, हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी बड़ी तादाद में उनके वेडिंग ड्रेस यही होता है? बिल्कुल होता है, और साथ में कुछ जो है वो पार्टी वेयर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और इसकी जो ये आपने इसके साथ दुपट्टा किया हुआ है? दुपट्टा किया हुआ ये लॉन्ग टेल में है, जो लॉन्ग जाता है ना, ये वो दुपट्टा है। और इसके हमने ये चीज़, ये निकाह के लिए कैसा है ये ड्रेस? अपनी चॉइस होती है अगर कोई लेना चाहे तो। अच्छा ठीक है। ये दुपट्टे को आपने बैक से ऐसे इसका ही दिया हुआ है? जी, ये अभी मैंने हाफ ओपन किया है इसका फ्लेयर, ठीक है, आप देख सकते हैं जब पूरा आप करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फ्लेयर बनता है जो कि फर्श के ऊपर लॉन्ग जाएगा बैक से, बिल्कुल। और इसके सर के ऊपर बिल्कुल ये चीज़ आएगी, ये जो पिन अप होती है आपके जूड़े के साथ, हेयर स्टाइलिंग जो भी आपने की हुई होती है उसके साथ, ठीक है। और बाकी सारा लॉन्ग जाता है, बाकी सारा पीछे से जो है वो इस तरह से एक लॉन्ग फ्लेयर जो है वो चली जाएगी, जैसे हमने प्रिंसेसेस बिल्कुल देखते हैं देखी हुई है या फिल्म्स वगैरह में हम एक्चुअली ये हम लोगों ने दुबई के लिए डिज़ाइन किया था और 3 ड्रेसेस हम लोगों ने किए थे। इनमें से 2 ड्रेसेस जा चुके हैं, लेकिन ये वेट ज़्यादा होने की वजह से फिर 3rd वाला यहीं रह गया, तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा अभी शूट पेंडिंग हुआ हुआ है। और यहाँ पे मॉडल्स के साइज़ भी डिफरेंट हैं वहाँ की मॉडल्स से, सो दैट्स वाई। ओके, चलो जी, हम आपको दिखा रहे हैं आज ये सारे ड्रेसेस, लेकिन सिर्फ ऐसे ही थोड़ी दिखाएंगे, हम आपको ये पहनकर भी अभी दिखाएंगे कि मॉडल्स हैं उसको पहने, डिस्प्ले करें, और कुछ बातें जो है मेकअप टिप्स के हवाले से भी होंगी। स्टे विद अस, लेट्स हैव अ ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।